फ्रूट्स खाएंगे? हाँ, ये खा लेना और इसके लिए फीडर बना लेना। मुझे लग रहा है उसको बहुत भूख लग रही है, काफी देर से इसने कुछ खाया नहीं है। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आवारागर्दी करने जा रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यू तो गलत कर दिया तुमने। क्यों सैफी, मैंने क्या किया? देखो प्लीज फजूल की बहस मत करो सब मेरे साथ, बिल्कुल मूड में नहीं हूँ मैं। डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने क्या कहना है? डॉक्टर ने वही कहा जो चल रहा है तुम्हारे साथ, बस फजूल की वीकनेस। तुम्हारा प्रॉब्लम पता है क्या है? खाने पीने का सारा सामान लाके मैंने तुम्हें किचन में दे दिया। ये नहीं कि भाई बनाओ और खा लो, नहीं, तुम्हारा जो शौहर है वो एक एक निवाला बना के तुम्हें देगा, ये चाहती हो? सैफी, सूखी रोटी या उबले चावल खाने से ना सेहत नहीं बनती। और ये जो आप फल लाए ना, पता नहीं कितने महीनों बाद देख रही हूँ मैं। फजूल की बात मत करो मुझसे। रिस्क देने का वादा अल्लाह ताला ने किया है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इंसान के अमाल अच्छे हो। अपने अमाल अच्छे करो, फिर इस तरह के कंप्लेन करो। अल्लाह, किस मुसीबत में मैं फंस गई हूँ। वो बहुत शर्मिंदा था बार बार मुझसे माफी मांग रहा था। मैंने कहा कि मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं थी, ये तो बड़ों का फैसला था। और वैसे भी दादू, ये तो हकीकत है ना कि किस्मत के फैसले सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में होते हैं। हाँ बेटा, यही सच है। जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। जिसका जिसके साथ जोड़ होता है अल्लाह खुद ही मिला देता है। मुझे तो वैसे भी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो आपको हमेशा से कहती थी कि मुझे सिर्फ अपना कैरियर बनाना है। तो चलो, पूरी हो गई ना तुम्हारी ख्वाहिश? अभी कहाँ दादू, अभी तो इम्तिहान शुरू हुआ है। हाँ, जब मैं अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर लूँ उसके बाद आप समझें कि मेरा कैरियर बन गया। अरे बेटा, इंसान की ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती, जिंदगी खत्म हो जाती। बस मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में ही तुम्हारा फर्ज अदा करूँ। हाँ तो करें ना, आपको किसने रोका है? लेकिन जब अल्लाह ही को मंजूर ना हो तो क्या किया जा सकता है? पता नहीं अल्लाह को भी क्या मंजूर है। अच्छा, मुझे फैजान को क्या जवाब देना चाहिए? बेटा, ये तुम्हारा जाती मामला है, जो चाहो करो। अगर तुम्हारा दिल मुतमईन है तो कोई अर्ज नहीं है। ठीक है, मैं एक बार मन्नू से भी मशवरा करूंगी। जी सही है, वो तुम्हें इससे ज्यादा बेहतर मशवरा देगा। मैं क्या जानूं बिजनेस के बारे में। ये तो है। आपने खाना खाया? हाँ बेटा, मैंने खा लिया। परी, कैसी हो बेटा? मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? ओफो बेटा, अब मैं क्या करूं? सैफी की तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अपने साथ साथ तुम्हें और बच्ची को भी तकलीफ में डाला हुआ है। आंटी, बहुत परेशान हूँ मैं।
माली परेशानी तो अपनी जगह, लेकिन सैफी अब मुझ पे हाथ भी उठाने लगे। क्या कह रही हो फरी? बात बात पर मुझे मारते हैं। मैं कुछ भी कर लूँ, मैं अगर उन्हें ये बोल दूँ कि आपने गलत किया है तो उस बात पे भी मुझे मारते हैं वो। उफ खुदाया, ये मैं क्या सुन रही हूँ। बेटा तुम सबसे पहले एक काम करो, अपनी अम्मी को बताओ, वो ही इसका दिमाग दुरुस्त करेंगी। कोई फायदा नहीं अम्मी को भी बताने का। मैं अम्मी को बताती हूँ, लेकिन सैफी अम्मी के सामने ऐसे भीगी बिल्ली बन जाते हैं, मेरी इतनी तारीफें करते हैं कि अम्मी को लगने लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ओहो, ये तो और मुश्किल हो गया। खैर मैं तुम्हारे अंकल से मशवरा करती हूँ कि क्या करना है। अच्छा फरी, मैं ड्राइवर के हाथ कुछ पैसे भेज रही हूँ। बेटा ये छुपा कर रखना सैफी से, और सिर्फ अपने और ईमान पर खर्चना। ठीक, देख ले आप, कोई मसला ना हो इस बात से। ऐसा पैसा हमने क्या करना है जो हमारी औलाद के काम ना आए और वो परेशान रहे। थैंक यू। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना। चल, अल्लाह हाफिज। अल्लाह तुम्हें ढेरों कामयाबियां दे। दादू, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मैं MBA हो गया हूँ। अच्छा, अभी यकीन दिलाती हूँ। अरे आया यकीन? माँ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मेरी मदद ना करती, मुझे हौसला ना देती, मुझे जबरदस्ती दाखिला ना दिलवाती, तो आज मैं वही इंटर पास मन्नू होता। बस करो तकरीरें करना। वैसे मिस्टर मुनीब, मैंने चाहे कुछ भी क्यों ना किया हो, पहाड़ ही क्यों ना खोद दिया हो, ये सब बेकार होता अगर तुम खुद पढ़ना ना चाहते या मेहनत करना ना चाहते। इसलिए ये सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। ओके मिस महाली, सारा क्रेडिट मैं लेता हूँ, लेकिन इस खुशी में आपको मिठाई तो खानी पड़ेगी। चलो खाओ। मन्नू, मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं बाद में खा लूंगी। अच्छा, अपने माँ बाप को तो खिला दो मिठाई। दादू उनकी फिक्र नहीं करे, मैं उनके लिए अलग से ले आऊंगा। चलो भाई, दादू को खिलाओ। मन्नू, तुम्हें पता नहीं है दादू को परहेज है? बल्कि हाँ, तुमने तो खाई नहीं मिठाई, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ। अरे इतनी ज्यादा नहीं। अरे इधर आओ, ये लो। ये हुई ना बात। बहुत बहुत शैतान हो गई हो। सैफी तो नहीं आ गए? सैफी के होते अगर ड्राइवर आ गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सैफी के पास तो चाबी है, बल क्यों देंगे? कहीं ड्राइवर ही ना हो। बेगम साहब ने ये लिफाफा भेजा। शुक्रिया। बड़े ज़रा थोड़ा पानी मिल जाएगा? हाँ, अभी पिलाती हूँ। शुक्रिया मैडम। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। शुक्र है सैफी के आने से पहले ड्राइवर होकर चला गया। आंटी कितनी अच्छी है ना, इतने सारे पैसे भिजवा दिए। वो अस्सलाम वालेकुम आंटी। हाँ जी, मिल गया मुझे पैसे। थैंक यू सो मच। ओके।
सैफी क्या है ये इतने पैसे कहाँ से आए? वो अम्मी ने भिजवाया। अम्मी ने भिजवाए? वो अम्मी जिनके पास एसी खरीदने के लिए 30 से 40 हजार रुपए भी नहीं थे, उन्होंने तुमसे पैसे मांगे थे, उन्होंने तुम्हें इतने पैसे दिलवाया। आप आराम से मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताती हूँ। मैं बताता हूँ तुम्हें, बताऊं? ये पैसे तुमने मामा से मांगे हैं, भीख मांगी है उनसे, जिनका मैं एहसान नहीं लेना चाहता। तुमने उनके सामने अपने हाथ फैला दिए। अपने शौहर की इज्जत का कुछ ख्याल नहीं है तुम्हें। ऐसी बात नहीं है। उस ड्राइवर को तुम्हें दूर से देख के भाग गया था कि वो यहाँ किस लिए आया है। उसको तुम्हें 2 हाथ मार के रिश्तेदारी दूंगा, साथ साथ ही पैसे ले जाके मामा के मुंह पे मारूंगा। फिर देखो तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। सैफी क्या हो गया? कम पिया करें मीठा। वालेकुम अस्सलाम। भाई मिठाई किस खुशी में? अम्मी, मैंने MBA कंप्लीट कर लिया। क्या कंप्लीट हो गया? अरे वाह, माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत मुबारक हो। आज तुमने साबित कर दिया कि जिसे कुछ पाने की लगन हो ना, वो अपनी सारी मुश्किलात दूर करके अपनी मंजिल पा लेते हैं। बहुत मुबारक। चलो अबू, आए मिठाई खाए। अम्मी, मिठाई। मिठाई तो मैं खा लूंगी। जरा ये बताओ कि ये इतनी जल्दी MBA पास कैसे हो गया तुम्हारा? तो जादू की छड़ी हाथ लग गई क्या? अम्मी, मैंने सारे सेमेस्टर क्लियर किए, बकायदा पढ़ा है, बहुत मेहनत की है। चल झूठा, डिग्री खरीदी है ना? जरीना, तुम अगर बच्चे की खुशी में खुश नहीं हो सकती ना, तो उसका दिल भी ना तोड़ो। जो भी कुछ किया इसने अपने बलबूते पर किया, मैंने या तुमने सपोर्ट नहीं किया इसे। और इस डिग्री से जो इसे सहूलियात मिलेंगी ना, उसका फायदा सबसे ज्यादा तुम ही उठाओगी। ठीक है, ना मानो इसे MBA, इंटर पास ही समझो। फिर जो इससे महाना अखराजात अब लेती हो ना, यही लेती रहना, ज्यादा की डिमांड ना करना। क्या हो गया? मतलब मैं कोई भी बात बोलूं आप मेरे पीछे पड़ जाएंगे। माँ हूं मैं, क्या मैं उससे बास पुरस नहीं कर सकती? माँ ही तो करती हैं। इसका मतलब ये थोड़ी मैं अपने बेटे के लिए खुश नहीं हूँ। जाओ मेरा बेटा, पूरे मिठाई का डब्बा दे दो। बहुत खुश हूँ अपने लाड के लिए। चले मैं चेंज करके आता हूँ। जाओ। ये मेरे हाथ से मिठाई खाकर तो जाओ। ये क्या तरीका है? मतलब मैं कोई बात पूछ ही नहीं सकती किसी बच्चे से, फौरन मेरा तेरा शुरू हो जाएगा। ये पूछने का अंदाज है तुम्हारा। कोई ऐसी बात नहीं की थी, माएं पूछती हैं, निगाह रखनी पड़ती है। हर बात को उल्टा समझते हैं बस। असलम, वहाँ पर हुआ क्या है? लेकिन सर वो ड्राइवर बता रहा था कि वो बहुत गुस्से में थे साहब। वो तो डर के मारे भाग आया। उसने कुछ बताया तो नहीं? नहीं बाजी, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। चलो जाओ, तुम अपना काम करो। जी। मैं फरी को फोन में ला लूं। सामान ये पकड़िए अपनी खैरात, और अगर बहुत ज्यादा फालतू पैसा आ रहा है ना आपके पास, तो ये खैरात ले जाके किसी यतीम खाने में दे दीजिए, वहां ज्यादा सवाब मिलेगा आपको। रुको सैफी, अब तुम इतने बदगुमान हो मुझसे कि मुझे मामा कहना भी गवारा नहीं। सारी जिंदगी तो आपको फैजी की फिक्र रही है। जितनी मोहब्बत आपने उससे की है ना, उसका 1% भी अगर मुझसे करती, मैं आपको मामा कहने से बिल्कुल भी नहीं कतराता। या खुदाया, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं सुफियान? मैं दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हें प्यार करती हूँ। झूठ, सफेद झूठ। ना ही मुझे आपकी एक खैराती मोहब्बत चाहिए, और ना ही ये कागज के टुकड़े। अपनी मोहब्बत, अपनी दौलत संभाल के रखिए,
आपके बेटे के बहुत काम आएंगी, उसके आने वाले औलाद के लिए बहुत काम आएंगी। सुफियान, सुफियान बेटा, या अल्लाह, मैं इसे कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं इसे कितना प्यार करती हूँ।